हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सी नैन गुरु। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम अकाउंट से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। तो आज ये 12वीं क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। अगर आपने अभी तक पिछली वो 11 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है। और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछता है कि ओपनिंग स्टॉक दिया आपके पास 10,000 और परचेज कितनी है, नेट परचेज 70,000 और बेजिस 2500 और कैरिज इनवर्ड 500 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। तो आपको निकालना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो कैसे निकलेगी? आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस बेजिस प्लस कैरिज इनवर्ड इन सभी को ऐड करना है और माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक को। तो आपके पास आंसर आएगा 68,000, ऑप्शन सी। हु हैज गिवन 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो किसने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए हैं? तो राइट आंसर होगा हेनरी फ्योल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें यह पूछा गया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स, तो भौतिक वितरण प्रदान करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं: प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी। व्हाट इज रिलीवेंट टू प्लेस वेरिएबल ऑफ मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स के लिए वेरिएबल प्लेस कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा कुछ भी नहीं, ऑप्शन डी। नॉन स्टोर मार्केटिंग इंक्लूड, तो जो नॉन स्टोर मार्केटिंग होती है तो इसमें क्या होता है? होम सेलिंग, बीपीपी, वेंडिंग मशीन, ये 3 होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ए परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम एट, तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी फर्म संतुलन प्राप्त करती है। तो क्या करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। द पर्पस ऑफ जॉब वैल्यूएशन इज, तो जॉब मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इसका जो उद्देश्य होता है मजदूरी निर्धारण, ऑप्शन सी। डिमांड है द फॉलोइंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पर बात हो रही है मांग की। तो मांग के पास कौन से तत्व होते हैं? तो पहला दिया गया कि क्वांटिटी, तो ये भी होती है, प्राइस ये भी, टाइम भी। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से वाणिज्यिक बैंक ये कार्य नहीं करता, कमर्शियल बैंक। तो पहला है बचत संग्रहण, तो ये भी करता है। दूसरा है गिविंग लोन एंड एडवांस, तो ये भी। तीसरा है इशू करेंसी नोट्स, तो ये नहीं करता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निजी क्षेत्र में एक नियोजक द्वारा दिल्ली में प्रदान मुफ्त आवास का मूल्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15% ऑफ सैलरी।
नो स्मोकिंग इन द ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो नो स्मोकिंग इन द ऑफिस, ऑफिस में सिगरेट पीना मना है। तो ये किसका उदाहरण है? पॉलिसी का, रूल का, प्रोसीजर का, स्ट्रेटजी का। तो राइट आंसर होगा नियम, ऑप्शन बी। इन ए बेस वेयर एम्प्लॉय इज पेड अकॉर्डिंग टू आउटपुट इज कॉल्ड। तो मजदूरी प्रणाली में जहां कर्मचारी को उत्पादन के आधार पर भुगतान किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा पीस रेट सिस्टम, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड ए चार्टर ऑफ द कंपनी। तो निम्न में से किस दस्तावेज को कंपनी का चार्टर कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बी कॉल्ड बाई। तो एक असाधारण वार्षिक सभा बुलाई जा सकती है किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो राइट आंसर होगा 14 का ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें यह पूछा गया है कि रिजर्व कैपिटल इज द अमाउंट विच इज ए कंपनी कैन कॉल द एट द टाइम ऑफ। आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल वह राशि होती है जिसे कंपनी किस समय पर मांग सकती है? तो बंद करते समय। बैलेंस इन पेटी कैश बुक रिप्रेजेंट। तो पेटी कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो किसे करता है रिप्रेजेंट? एक्सपेंस को, प्रॉफिट को, संपत्ति को, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये करता है रिप्रेजेंट एसेट्स को, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट टेक्निक। इनमें से ऑडिट टेक्निक नहीं है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है फ्लो चार्ट, चौथा है एनालिटिकल रिव्यू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। When an auditor does not find an error या fraud in the accounts he gives। तो जब एक ऑडिटर लेखांकन में कोई भी गलती या धोखा नहीं पाता तो वो क्या देता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर, डी वेरिफिकेशन रिड्यूस। तो विविधीकरण घटाता है। तो किसे घटाता है? रिस्क को, रेट ऑफ रिटर्न को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिस्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर, इसमें यह पूछा गया कि लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल व्हेन। तो मांग का नियम कब लागू होता है? तो राइट आंसर होगा जब अन्य चीजें समान रहती हैं। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांक के निर्माण में सबसे उपयुक्त औसत कौन सा है? मीडियन, जियोमेट्रिक मीन, मोड, अर्थमेटिक मीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जियोमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड बैंक इज आल्सो नोन एज। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? IBRD,
इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन द इंडिया इन द ईयर। तो भारत में लीड बैंक स्कीम को किस साल में शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 1969 में। मैनेजमेंट ग्रिड इज द सेम एज। तो प्रबंधन ग्रिड किसके समान होता है? तो ये होता है 3D कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 25, रैंक कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय। तो रैंक किसके द्वारा किया गया था विकसित? तो कार्ल पीयर्सन, स्पीयरमैन, गाल्टन, फिशर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीयरमैन। द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज गिवन बाय। द थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी डनलप। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो लीड्स टू। तो जब कैश रिजर्व रेशियो में बढ़ोतरी होती है तो उससे बैंक बैलेंस क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है, स्थिर रहता है? तो राइट आंसर होगा कम होता है, डिक्रीज इन बैंक क्रेडिट, ऑप्शन बी। द परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम सर्विस इज कॉल्ड। तो सेवा से किसी कर्मचारी को स्थायी समापन को कहते हैं? रिटर्चमेंट, ऑप्शन बी, शंटनी। क्वेश्चन नंबर 29, ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज एड्रेस टू। तो साख पत्र किसको संबोधित करता है? तो ये होता है हिताधिकारी, बेनिफिशियरी होता है। रोल कॉम्प्लिसिट इज ए टाइप ऑफ। तो जो रोल कॉम्प्लिसिट होता है किसका प्रकार होता है? तो ये होता है इंट्रापर्सनल कॉम्प्लिसिट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें यह पूछता है कि सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वाज डेवलप्ड बाय। संवेदनशीलता परीक्षण किया गया था विकसित किसके द्वारा? तो कर्ट लेविन, ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Q3 माइनस Q2 बराबर है Q2 माइनस Q1। तो ऑप्शन ए होगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट एट विच। तो प्रतिफल की आंतरिक दर वह दर होती है जिस पर एनपीवी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये 0 होता है, ऑप्शन सी। द शेड्यूल 8 ऑफ बैंकिंग एक्ट इंक्लूड्स। तो जो बैंकिंग अधिनियम की अनुसूची 8वीं में क्या शामिल होता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शामिल होती है, डिवेंचर, शेयर। तो तीनों शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर, IDBI वाज सेटअप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसे जो स्थापित किया गया था जुलाई 1964 में, तो ऑप्शन ए होगा। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ।
तो प्रेफरेंस शेयर पर डिविडेंड की दर कब निर्धारित की जाती है? तो जारी करने के समय, मोचन के समय, भुगतान के समय या कंपनी के विघटन के समय। तो इसकी जो दर निर्धारित की जाती है जारी करने के समय, ऑप्शन ए। विच इज इंक्लूडेड अंडर टाइप ऑफ लीवरेज। तो लीवरेज के तहत क्या शामिल किया जाता है? फाइनेंशियल कंट्रोल, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज, नन ऑफ दीज। इसे जो शामिल किया जाता है वित्तीय लीवरेज के अंतर्गत, ऑप्शन सी होगा। ऑर्गेनाइजेशन इज ए फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट, हु सेड इट। तो जो संगठन होता है प्रबंधन की नींव है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लैंसबरी फिश ने, ऑप्शन डी। ग्रेकुन्ना का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो बात करते हैं ग्रेकुन्ना का नाम। ग्रेकुन्ना नेम इज लिंक्ड, तो किसके साथ? स्पेन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रमोशनल मिक्स शामिल किया जाता है किसके लिए? तो ये शामिल किया जाता है विज्ञापन के लिए, निजी विक्रय के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, तीनों के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बाकियों से भी करवाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।